हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है आपका वास्तविकरण यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये आपका पहले वाली वीडियो थी जो इमोशनल आपके डेवलपमेंट थे, मैच्योरिटी डेवलपमेंट, उसके आगे का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यह है क्रिया जिसमें भावनाओं और वास्तविकता में भिन्नता समझना, विश्वास और वास्तविकता में अंतर समझा जाता है, तर्क और अभिलाषा कल्पित चिंतन में अंतर समझा जाता है, मत और प्रमाण या आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझा जाता है। बस देखिए, जब एक किसी भी चीज़ का वास्तविकरण होता है या ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है या किसी चीज़ से हमारा सामना होता है प्रैक्टिकली, तो एक ख्वाबों की दुनिया और एक प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की शादी है, तो शादी से पहले वो लाइफ बहुत ही आसान लगती है, और लेकिन जब शादी के बाद उसे हम प्रैक्टिकली जीते हैं तो वो लाइफ जो है अलग ही हमें नज़र आती है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं ज़िंदगी के। तो वही चीज़ इसमें भी बताई गई है कि जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशनल्स हैं और जो वास्तविकता है किसी भी चीज़ की, उसमें जो है डिफरेंस समझना, विश्वास और वास्तविकता में अंतर समझना। मतलब हम किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमें एक हद तक ही विश्वास करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तर्क और अभिलाषा, तर्क मीन्स किसी चीज़ का हम मत दे रहे हैं, किसी से हम बहस कर रहे हैं, और अभिलाषा किसी चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है और इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना चाहिए। मत और प्रमाण, मतलब जो भी कुछ हमारे सामने है, हम किसी चीज़ के लिए जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं किसी भी चीज़ को, और प्रमाण वो अलग चीज़ होगी। कोई भी किसी भी चीज़ की वास्तविकता में अंतर, इन सब में हमें आवश्यकता और इच्छा, मतलब हमें क्या ज़रूरत है, और इच्छा तो हमारी बहुत चीज़ों की करती है, लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं जो है कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता हमारे जो जीवन में है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियली हो, किसी भी चीज़ की उसके अकॉर्डिंग हो, तो हमें आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझना भी आना चाहिए। वास्तविकरण संवेगात्मक परिपक्वता का एक पहलू होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि दूसरों के प्रति स्नेह में कमी होती है। मीन्स गर्ल्स, इसमें यह भी बताया गया है कि वास्तविकता मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली जिएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी के प्रति जो है स्नेह में उसके प्रति कमी हो जाए, परंतु इसमें वास्तविकता मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जो विशेष जो है चरित्र के होते हैं। फिर है आपका इसमें थॉमस एफ स्टेटन ने संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्ति के अग्रलिखित तरीके बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है इन्होंने इसमें आपका वास्तविकरण यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसमें भिन्नता को समझने की क्रिया आती है, जो भावना और वास्तविकता, मत और प्रमाण, तर्क और अभिलाषा कल्पित चिंतन के बीच होती है। बस वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पहले समझाई थी। किशोर को अपनी परिसंपत्ति और जिम्मेदारियों के उचित तरीके से पूरा होना चाहिए। अभिभावक और शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स जो हमारी धरोहर है या संपत्ति है और उनकी जिम्मेदारी, दोनों के हमें तरीके आने चाहिए। मतलब हमें अपनी संपत्ति को ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं है कि उसको वेस्ट कर देना चाहिए, बड़े होने के बाद ये बेच देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो वक्त बेवक्त हमारे काम जरूर आती है। और जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, तो और उनको पूरा करने का उचित तरीका भी आना चाहिए। और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सही शिक्षक वही होता है जो बच्चों को जो है एनकरेज करता है पढ़ाई के लिए, या उनके जो भी आगे उन्हें करना है, किस लाइन में जाना है, सही सलाह उनको दे। फिर है आपका सापेक्ष मूल्यों का प्रत्यक्षण। यह अक्सर देखा जाता है कि किशोर अपने चुनाव को दोषपूर्ण प्रत्यक्षण पर आधारित रखते हैं। मीन्स गर्ल्स, हमेशा मोस्टली ये देखा गया है कि जो भी किशोर चुनाव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो गलती कर ही देते हैं, और महत्वपूर्ण को छोड़कर जो है एक अनिश्चित जो विकल्प होता है उसको महत्व देते हैं। जब वे सही चुनाव नहीं कर पाते हैं तो वे स्वयं के लिए संवेगात्मक जो समस्या है, जो एक इमोशनलिटी है गलत तरीके की, वो उत्पन्न कर लेते हैं। फिर है आपका थर्ड पॉइंट इसमें दीर्घकालिक लक्ष्य के समर्पण के लिए। संवेगात्मक रूप से परिपक्वता व्यक्ति की एक व्यक्तिगत विशेषता यह होती है कि यह प्रतिदिन का जीवन अंतिम लक्ष्य पर आधारित रखता है।
उनकी प्राप्ति के लिए तेजी से प्रयत्न करता है। अभिभावक और शिक्षक को किशोर की लंबी अवधि के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। मीन्स गर्ल्स जो संवेगात इमोशनलिटी है वो क्या होती है, व्यक्ति के एक जब बड़ा हो जाता है तो वो उसकी पहचान बताता है कि व्यक्ति बड़ा हो गया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, अपने इमोशनल जाहिर करते हैं। यह प्रतिदिन जीवन अंतिम जो हमारे जो जीवन है, हमारा पूरा जीवन है, जो हमारी इच्छाएं हैं या मैच्योरिटी है, वो हमारे जीवन के अंत तक चलती ही रहती हैं। उनकी प्राप्ति के लिए जो किशोर होता है उसके लिए प्रयत्न भी करता है, और इसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों को क्या करना चाहिए, लंबी अवधि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बच्चों को सही सलाह देनी चाहिए। फिर है आपका इसमें 4th पॉइंट जो है आपका उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, एक्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। किशोरों को ये भी आना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करें, ये नहीं है कि वो किसी ख्यालों वाली दुनिया में ही जीते रहे। उत्तरदायित्व को स्वीकार करना विकासात्मक क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है। यह तदित्वता बोध को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है। अभिभावक और शिक्षक दोनों को किशोर में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। मीन्स गर्ल्स जो हमारे जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी आनी चाहिए हर तरीके की, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो वो आगे समाज में वो अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अभिभावक और शिक्षक दोनों को इस तरीके की उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। जैसे बचपन से ही छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उन्हें ये सिखाना चाहिए कि छोटे से ही वो अपना काम स्वयं करना शुरू कर दे। जैसे उन्होंने खाना खा लिया है तो प्लेट अपनी जाके जहाँ सिंक है किचन में वहाँ रख के आए, पानी अपना आप लेना सीख जाएं, या कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में उनको पानी पिलाना या छोटी छोटी चीज़ हैं वो करना वो सीख जाएं। तो ये चीज़ जो है बचपन से ही विकसित करनी पड़ती है बच्चे में। फिर अगर आपका 5th पॉइंट निराशा को सहन करना, टॉलरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब जब किसी चीज़ में निराशा होती है तब भी जो है बच्चों को आपके जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम हर एक मोड़ पे सक्सेस हों। कोई चीज़ हमारे जो है नहीं हमें मिलती है मेहनत करने के बाद भी, तो ये नहीं है कि उसके लिए निराश हो जाएं। बहुत से आपने देखे होंगे बच्चे जब रिज़ल्ट आता है 10th-12th का तो बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते थे, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज रहती थी 98-97 तक, तब भी उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो बच्चों को जो निराशा है किसी भी चीज़ के लिए वो भी उन्हें सहन करनी सिखानी चाहिए। निराशा को सहन करना संवेगात्मक परिपक्वता का संकेत है। मतलब जब हम बड़े होते हैं तो बहुत चीज़ों में अपनी लाइफ में हम निराशा पाते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस है, कॉलेज है, बहुत जगह घर में है। तो बच्चों को तो जो परिपक्वता होती है वो तभी आती है जब वो बच्चा इन सब चीज़ों को सहन कर सके, जिसका अर्थ है निराशा को सहन करने की योग्यता और निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा एवं प्रयत्न को बनाए रखना। मतलब अगर वो निराश भी हो जाता है, किसी चीज़ में उसकी चीज़ नहीं पूरी हो रही है, तब भी उसे जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। फिर है 6 पॉइंट आपका तदनुभूति और या अनुकंपा, एम्पैथी एंड और कंपेशेशन। आपका तनुभूति का अर्थ है स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखते हुए उनकी भावनाओं को समझना। यह है सहानुभूति और अनुकंपा की आवश्यकता नींव है। यह संवेगात्मक परिपक्वता और समायोजन के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स जब शादी होती है तो लड़की दूसरे के घर से लड़के के घर जाती है, तो वहाँ अलग अलग माहौल में जो है अलग अलग नेचर के लोग रहते हैं जिनका लड़की को पता नहीं रहता है। तो मैं आपको इससे भी एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। तो जो जहाँ पे लड़की गई है शादी के बाद, तो वहाँ के लोगों को इतना समझना चाहिए कि उसकी जो सही चीज़ है या मन में कुछ इच्छा है उसको वैल्यू देनी चाहिए। ये नहीं है कि अपने अपने ही लड़की को पूरे दिन बस काम कर रही है, उसके बाद भी उसे आराम करने नहीं दिया जाता है और पूरे दिन वो काम करती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की को भी ये समझना चाहिए कि वो भी इंसान है, थोड़ी देर के लिए ही सही थोड़ा सा हाथ बटा देना चाहिए। तो जो दूसरों की इच्छा है वो भावनाएं हैं वो उनको भी समझना चाहिए। बस ये एग्जाम्पल बताया है मैंने सिर्फ आपको। 7th है आपका प्रतिक्रिया का शेयरीकरण,
सुसंतुलित संवेगात्मक जीवन के लिए आवश्यक है। मीन्स गर्ल्स, अगर कोई भी संवेग है जो जरूरत से ज़्यादा होंगे या कम होंगे, दोनों ही खतरनाक है, इसलिए इन दोनों का बैलेंस जीवन में हमारे होना चाहिए। प्रत्येक संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपन के प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया उचित नहीं होती। मतलब जो भी संवेग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रति जो हमारे अंदर से इमोशनल निकल के आ रहे हैं वो सही ही है। संवेगात्मक अनुक्रिया के संतुलित प्रतिमान के बिना अनुचित समायोजित व्यवहार देखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि जब अगर हम जरूरत से ज़्यादा कोई बच्चा इमोशनल है या फिर बहुत ही ज़्यादा भड़कीला है, तो वो गुस्से में अपने आप को ही मारना शुरू कर देता है, चीज़ें फेंकना तोड़ना शुरू कर देता है। तो हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए, ना कि कुसमायोजित। फिर 8 पॉइंट आपका अनुक्रियाओं का समाजीकरण। समाज में स्वस्थ संवेगात्मक समायोजन के लिए संवेगात्मक अनुक्रियाओं का समाजीकरण आवश्यक है। समाज द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि किशोर अपने समूह के सामाजिक मानव के अनुरूप संवेगात्मक अभिव्यक्ति दिखाए। मीन्स गर्ल्स, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने समाज में पहला कदम रखता है, चाहे वो नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किशोर के प्रति या कोई बच्चा है उसके प्रति अपना थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर दिखाए समाज में। मीन्स हम सब लोग आ गए, कोई बाहर का पर्सन आया है या कोई आपके एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कोई बच्चा इस तरीके का है आपके क्लास में कि कमज़ोर है, तो उसके प्रति हमें थोड़ी सी संवेगात्मक भावनाएं रखनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, पढ़ने में उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे जूम मीटिंग में डिस्कस करिए। सो गर्ल्स, टेक केयर एंड बाय बाय।